आज हम 14 तारीख का एसएससी सीजीएल 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे। पेपर कुछ इस तरीका से हम ध्यान से देखेंगे कि सवाल में दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। एक सूत्र होता है जिसे हमने बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी, और इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस ए बी माइनस बी सी। तो जैसे ही हमें ये दिखा ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान होता है 0, तो पीछे की कैलकुलेशन सारी 0 हो जाएगी। 0 का किसी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो सब क्या हो जाएगी 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये माइनस का 3ab है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3ab। इसका आंसर क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। कभी भी हमें दिखाई देता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका मान हमेशा 0 होगा, चाहे हम कुछ भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक व्रत है और व्रत के केंद्र से उसकी जीवा 40 सेंटीमीटर लंबी है, लंबी एक जीवा है, 15 सेंटीमीटर लंबाई एक लंब खींचा जाता है, तो व्रत की त्रिज्या बताइए। ये देखो एक व्रत है और इसकी ये एक जीवा है, ये 40, और यहाँ से केंद्र से यहाँ तक ये एक लंब डाला जाता है, इस लंब की लंबाई है 15, ये पूरी 40 है, तो यहाँ तक कितनी होगी 20 होगी, यहाँ तक कितनी होगी 20 होगी। जब यहाँ तक 20 होगी तो ये पूछा है, मान लीजिए x, जब ये x पूछा है तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, कैड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम डायरेक्टली इस तरीका से लिख सकते हैं, कैड ये कैड ही तो है, तो कैड x बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, रूट के अंदर त्रिज्या है जो x है वही तो त्रिज्या है r है, इस तरीका से लिख देते हैं। r बराबर रूट के अंदर ये 20 का वर्ग कितना हो गया 400, और प्लस 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग कितना होगा 225, दोनों को जोड़ रहे होंगे कितने हो जाएंगे 625, 625 कितने का वर्ग होता है 25। ये हमारा आंसर। बताओ कितना टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक चोर 3 बजे सुबह 3 बजे एक बैंक चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। 4 बजे पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी वैन से उसका पीछा करता है। अब बताओ जब उसे 4 बजे पता चली होगी, जब तक 1 घंटे चोर चल चुका होगा, इसका मतलब वो 57 किलोमीटर चल चुका होगा। उसके बाद मालिक ने बाइक स्टार्ट की, मालिक मालिक दूसरी वैन से चला, तो दूसरी वैन से जब मालिक चला होगा तो वो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चला, और चोर खड़ा थोड़ी नहीं हुआ, चोर भी चल रहा था, तो चोर 57, तो दोनों के बीच में चोर 57 से चल रहा है, मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो इनका है कितना डिफरेंस, कितना है 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डिफरेंस रहता है इनके अंदर। तो 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो वो निकल गया था दूरी 57 किलोमीटर, उसे तय करनी है, क्योंकि 19 किलोमीटर तेज चल रहा है ये मालिक, तो 19 किलोमीटर हर घंटे में इसे वो करता है, क्रॉस करता है, तो 19 या 57 3 घंटे में ये पकड़ लेता है, उसके पास पहुंच जाता है। तो 3 घंटे में उसके पास पहुंच जाता है, 4 बजे से पता चली 3 घंटे में पहुंचता है, तो 4 और 3 कितने हुए 7, 4 बजे पता चली थी तो कितने बजे पहुंचता है 7 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4%, वो 4 वर्ष, और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 28 रुपए है। ध्यान से देखना, 500 रुपए का 4 वर्ष में, तो 5 चौक 20, 20 टी, प्लस 700 रुपए का 2 वर्ष में, मतलब 14 टी, बराबर कितना 2 से 80 रुपए। तो ये कितना हो गया 34 टी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 34 टी हो गया, इधर भाग गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो 2 से 80 बट्टे 34। हम दोनों को काट रहे होंगे तो काट लो, कैसे काटोगे, 2 से काटो ये 17 बार, 2 से काटो ये 140 बार, सही है। और अब 17 से इसे 140 को काटो, 17 अट्ठे 136 बच्चे 4 बट्टे 17, यही हमारा आंसर होगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बराबर कितना है 24, तो 6 चौक 24, a स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब a बराबर कितना है 2। अब ये कह रहा है घन का आयतन क्या होता है a क्यू, मतलब 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना होगा 8, 2 का घन कितना होगा 8। क्या सवाल है, इसमें दिया है सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36 प्लस 3/2। ध्यान से देखो, ये सेक स्क्वायर 54 है, इस अगर कॉट को 90 माइनस 54 तोड़ेंगे तो ये 10 में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 में, 10 स्क्वायर 54 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस, ये देखो
ये साइन स्क्वायर 37 है, इसे अगर तोड़ेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 37 हो जाएगा, इसे तोड़ेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर 37 हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर 37 हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर 37 को तोड़ते हैं बट्टे में तो 1/sin स्क्वायर 37, ठीक है, साइन स्क्वायर 37 से ये कैंसिल। अरे भाई ये क्या आ गया, देखो ये क्या है 1 और प्लस 3/2 और ये 1/37 से कट गया, वो 1/sin 37 से sin 37 कट गया, ये 3/2 बचा प्लस 2/√3 और tan 60 का मान √3 होता है, √3 से √3 कैंसिल। अब इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे तो 1 है ही है, एलसीएम ले लो 2, ये 2 2 जा वो 2 बन जा 2 + 3 और 2 2 जा 4, 4 2 6 6 7 8 9, 9/2 ये आंसर हो कितना 9/2। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपए कमाती हैं। 5 महिलाएं हैं और 9 लड़कियां हैं और 9 दिन अगर कार्य करती हैं तो कितने रुपए कमाती हैं, 18,720 रुपए कमाती हैं। हम ध्यान से देखेंगे कि देखो 5 महिलाएं, 5 क्या है महिलाएं, 9 क्या है लड़कियां हैं और 9 दिन में कर रही हैं, हम 9 दिन में कर रही हैं तो डायरेक्टली हम कर रहे हैं इनटू कितने 9 दिन में, तो हम डायरेक्टली जगह इतनी नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे इस 9 का गुणा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर बिगाड़ दूंगा, 18,720 रुपए कमाती हैं। दूसरा क्या है, ये कह रहा है दूसरा 9 महिलाएं हैं और कितनी 16 लड़कियां हैं, 16 क्या है गर्ल हैं, ये गर्ल हैं भाई, और ये कितने दिन 14 दिन काम करती हैं और कितने कमाती हैं 52,080 रुपए। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में जब आती है तो आप 14 से इसे काट सकते हो, 9 से इसे काट सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि 9 दिन में कमा रही हैं तो 9 पंजे 45 45, 9 पंजे 45 महिलाएं हैं प्लस 9 में 81 81 गर्ल हैं बराबर 18,720 रुपये, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, 5 से करते हैं, 5 का था 5 से करते हैं, 14 से काट लेते हैं उसे, अब 5 से करते हैं तो 5 9 45 महिलाएं हैं प्लस 16 पंजे 80 गर्ल हैं और बराबर कितने हो गए 18,600 रुपये। घटा रहे होंगे ये दोनों कट जाएंगे, इससे ये एक गर्ल कितना निकल के आएगा 18,720 में से 18,600 अगर घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 120 रुपये। एक गर्ल 120 रुपये कमाती है, एक गर्ल कितने रुपए कमाती है 120 रुपये। अब 120 रुपये जब एक गर्ल कमाती है तो ध्यान से देखना, मैं वहीं रखता हूँ पहले वाले में, तो महिलाएं कितनी कमाएंगी, तो महिलाएं कमाएंगी उसी में आप रख करके देखना, जी का मान समीकरण 1 में रखना, तो महिलाएं कमाएंगी आपकी 520, महिलाएं कमाएंगी आपका 200 रुपये, या महिलाएं 200 रुपये कमा रही हैं, एक महिला 200 रुपये कमा रही है, लड़की 120 रुपये कमा रही है, तो कितनी लड़कियां 7 लड़कियां, तो कितने कमाएंगी 7 लड़कियां 8 से 40 रुपये। महिलाएं कितनी हैं 12 महिलाएं, तो 12 महिलाएं कितनी कमाएंगी 2400 रुपये, एक महिला 200 रुपये कमा रही है तो 12 महिला कितनी कमाएंगी 2400 रुपये, तो 840 और 2400 कितने हो गए 3240, मैं यहाँ से फिर लिखता हूँ कितने हुए 3240, जगह कम है, ये कितने दिन तक काम करती हैं 13 दिन तक, कर लो मल्टीप्लाई, तो 0 13 चौको 52 और 5 13 दूनी 26 31 और 13 × 39 3 42, 42,120 रुपये कमाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का ये 90 अंश है ए बी सी, तो ये एक बी सी का मध्य बिंदु है डी, तो ये बताओ ए डी की लंबाई कितनी होगी। जब ये 90 अंश है तो ए डी की लंबाई हमेशा इसकी आधी होती है, इस भुजा की बी सी की आधी होती है जब ये 90 अंश होता है, तो हम इस तरीका से बना सकते हैं, ए है ये बी है ये सी है, तो ये निकालते हैं, तो ये जो भुजा होती हैं तो इस भुजा के बराबर ही ये भुजा होती है एंगल 90 पर, ये तीनों बराबर होते हैं। कुछ समझ में आया, देखो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की सविता की वर्तमान आयु उससे 5 गुनी है। रहीम की वर्तमान आयु, अगर सविता 1 साल की है तो रहीम कितने साल का है 5 साल का है, 5 गुनी है। ये कह रहा है 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो रहीम 7 वर्ष बाद सविता 1 की रहेगी, रहीम कितने हो जाएंगे 3 गुने हो जाएंगे। पहले 5 कब थे 7, तो 7 साल दोनों की तो बड़ी होगी, यहाँ 7 लिख लो, तो 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5, 3 में से 5 में से 3 हटाएंगे कितने बचे 2 रेशियो, 2 रेशियो का मान कितना आएगा 7 बन जा 7, यहाँ देखो यहाँ कितना है 1 वो 2, तो 7 दूनी 14, तो 7 3 जा वो 21, कितने 14, 2 से काटो 7 बार, किसकी पूछी है 1 रेशियो का मान 7 है, रहीम की पूछी है, रहीम यही तो थे 5 5 × 7 मतलब 35 वर्ष, रहीम कितने साल के होंगे 35 वर्ष के। नहीं समझ में आया दोबारा से उसमें कमेंट में लिख सकते हो, ये समझ में नहीं आया
इसमें दोबारा से डाल दूंगा। पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। इफिशियंसी है पी क्यू से 2 गुना, तो पी की इफिशियंसी एंड क्यू की इफिशियंसी, तो पी अगर 2 है तो क्यू 1 है। इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट व्युत्क्रम उनके दिनों की संख्या होती है, तो दिनों की संख्या 1:2 होगी। अगर इसकी इफिशियंसी 2 है तो ये 1 दिन लेगा, इसकी इफिशियंसी 1 है तो ये 2 दिन लेगा किसी काम को करने के लिए। वो ये कह रहा है कि ये इसे 40 दिन अधिक लेता है। 40 नहीं है, या क्या है, एक ही तो बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, लेकिन वो तो 40 कह रहा है। तो 40 कह रहा है तो पी कर लेगा 40 सेकंड 40 दिन में, और क्यू कितने का, 40 दूनी 80 दिन में कर लेगा। दोनों मिलकर के इस कार्य को पूरा कब करेंगे, मतलब 80 हमने एलसीएम ले लिया, तो इनकी इफिशियंसी तो हमें पता थी, क्या थी, 2 और 1 3, 3 का इसमें भाग दो, लगभग 27 दिन आएंगे, लगभग, एग्जैक्ट नहीं आएंगे, 27 लगभग। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये दिया है जल्दबाजी और छपाई पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोणों के बीच अंतर बताइए। देख लेते हैं। प्रिंटिंग और बिल्डिंग, तो प्रिंटिंग कैसा ये है, प्रिंटिंग कैसा ये है, बिल्डिंग कैसा ये है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, एक ये है एक ये है, दोनों का डिफरेंस बीच में कितना है, 5%। 5% मतलब 100% बराबर कितना होता है, 360। अब 5% बराबर कितना हो गया, मतलब 20 का ही तो भाग दिया इसमें, 20 का इसमें भी दे दूँ, 0 से दिए 0, 2 18 दूनी 36, 18 कितना आएगा इसका, 18। समझ में कुछ आया। और देखो आगे, ये कह रहा है 7 और 112 के मध्यानुपात बताइए। ये तो सीधा सीधा लिख दिया करो, 7 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, 7 एकन 7 और 1 8 और 7 एकन 7, 784। ये शायद 28 का वर्ग है, 28 का वर्ग है, इसे वर्ग से बाहर निकालेंगे रूट से, 28। आगे देखो, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के प्रत्येक एक दौड़ में 2 साइकिल सवार हैं जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाते हैं, कितने समय बाद वे एक दूसरे को बिंदु मिलेंगे। देखो ध्यान से, ये 75 किलोमीटर चला रहा है, ये 30 से चला रहा है, और ये 75 चला रहा है, ये 25 से चला रहा है। तो 25 या 75, और ऐसे काटेंगे तो ऐसे काट लो भाई, काट सकते हो, काटो। 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, एक आया 3 और एक आया 5/2, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 15, 15 एलसीएम होगा, यही इसका आंसर। दोनों कहाँ मिलेंगे, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है 2 चुनाव मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। 100% हर व्यक्ति होते हैं, 2% भाग नहीं लिया, तो कितने परसेंट लोगों ने लिया होगा, 98% ने। 500 वोट अवैध थे, 500 वोट पड़े ही नहीं। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, 2 उम्मीदवार थे ए और बी, वो चुनाव लड़े। ए ने बी को 2 से वोट से हरा दिया, जिसका मतलब ए को 2 से वोट अधिक मिले होंगे। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में ए 43% है, ए 43% है, बाकी बचा कितना, 55%। जो 55% है, इसमें वो 500 वोट अवैध भी थे और 200 वोट कम भी मिले, तो इसका मतलब ये टोटल मिला के कितने हुए, 300। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 12%। तो 12% बराबर 300, 12% बराबर कितना, 300। 12 से ये काटोगे तो 1% बराबर 12 दूनी 24, 1% बराबर होगा 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 25 होगा। तो 100% कितना होगा, 100% 2500 होगा, 100% कितना होगा, 2500 होगा, 2500। अब ये कह रहा है कि उसमें 2% वोट तो पड़े ही नहीं, 2% व्यक्तियों ने वोट डाले ही नहीं, तो 2500, 100 यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा से, 100% मतलब 2500 वोट थे, उनमें 2% व्यक्तियों ने वोट डाले ही नहीं, तो 1% बराबर 25 है, 2% बराबर कितना हुआ, 50, 50 लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो 50 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 50 घटा दो, इसमें कितने बचे, 24। और बताओ, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में करते हैं। 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को कैसे करते हैं, समान दिनों में करते हैं। ध्यान से समझो, 4 महिलाएं हैं या फिर 6 लड़के, 6 बॉयज, एक कार्य को, तो दोनों की इफिशियंसी 3 इफिशियंसी 2 हो जाएगी, दोनों की क्षमता, मतलब काटो, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, ये होगा, 3 इधर ले जाएंगे, 2 इधर ले जाएंगे। तो महिला अगर 3 दिन में करती है तो लड़का कितने दिन में, 2 दिन में करता है। उसकी कार्य क्षमता है, ये कार्य मतलब डे नहीं है, क्षमता। अगर वो 3 इफिशियंसी से करता है तो महिला 2 इफिशियंसी से करती है। एक आदमी इसे 60 दिन में पूरा कर देता, आदमी की इफिशियंसी कितनी थी, 2, 60 दिन में पूरा कर रहा है, तो 60 दिन में पूरा कर रहा है एक आदमी, तो 2 से करो तो कितने दिन हो जाएंगे, 120 दिन। कह रहा है प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, तो 5 महिलाएं, तो 5 तिया 15, मतलब 15 एफिशिएंसी से काम करेंगी, तो 15 से काटो, 15 अट्ठे 120, 8। समझ में कुछ आया, तो गया होगा। और समझो क्या है, मान लीजिए एबीसी और पी क्यू आर 2 ऐसे सर्वाधिक समत्रिभुज हैं। मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये और बी, ये त्रिभुज है एबीसी,
एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यूआर, दो सर्वाग्र समत्रिभुज हैं, तो ए कोण बी, ये देखो ये दोनों ऊपर वाले जो कोण हैं दोनों के 90 अंश हैं। कितने अंश हैं? 90 अंश। दोनों 90 अंश हैं, तो बीसी बराबर 13 है, ये कितना है? 13 है, और पी आर बराबर 5 है। तो ये 13 है, ये 5 है, दोनों सर्वाग्र सम है, तो ये भी 5 होगा। जब ये 5 है, ये 13 है, ये समकोण त्रिभुज है, तो सीधी सीधी बात है, ये कितना निकलना चाहिए? 12। कैसे? देखो ध्यान से समझो। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 5 का वर्ग होता है 25, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 144, और 144 कितने का वर्ग होता है? 12 का। ये निकला। और समझो। ओ ये तो भाई बड़ा जबरदस्त सवाल लिया है उन्होंने। समझाता हूँ इस सवाल को भी। देखो इस सवाल में इतना बड़ा लिखा है, इसमें है कुछ नहीं, ध्यान से समझो। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक है, प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूटें देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। और एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपए है। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट हैं तो लैपटॉप का निबल विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान से समझो, हमारे सवाल में कुछ नहीं है, बस फालतू की इतनी बड़ी लैंग्वेज लिख रही है। 20% और 25% का सक्सेज डिस्काउंट कितना होगा? 20 और 25 कितने होते हैं? 45। अब 20 इंटू 25 बट्टे 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 मतलब 5, तो 45 में से 5 घटाओ कितने? 40%। 40% उसने छूट दी, तो वस्तु कितनी थी? 72,000 रुपए। 40% छूट दे दी, रह कितने की गई? 60%। ये रहेगी, ये जीरो से ये जीरो काट रहे हो गए, जीरो से ये जीरो काट रहे हो गए, 72 का 6 में गुणा करोगे, जीरो जीरो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 42,200 रुपए। 42,200 रुपए, तो इसका सक्सेस डिस्काउंट से ये चीज रहेगी। लेकिन उसने ये कहा था कि जो 0.10 पैसे जो थे कि मुक्त खरीदारी के साथ, तो इसे रिवार्ड कितने मिले? 285, 2850। लेकिन एक था 0.10 रुपए का, तो 2850 कितने के हुए? 285 रुपए के। 285 रुपए के। अब 285 रुपए के थे ये, कहीं गलत हो गया, 6 सत्ते 42, 43, ये 43 है। अब ये इसमें से घटा रहे हो गए, जब ये इसमें से घटा रहे हो गए तो घटाओ, 10 में से 8 गए, वो 85 है यार, मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा से, साफ साफ नहीं लिखा जाता है एक साथ। 43,200 हैं, और ये कितने के थे? 285 रुपए के। माइनस से घटाया हमने, यहाँ कितने बचे? 5 बचे, और यहाँ 9 में से ये 1 बचा, ये 9 बचे, ये 2 बचे, ये 4 बचे, 42,915। ये इसका आंसर होगा। और समझो आगे, और क्या है इसमें? एक यह 32 लीटर 32 रुपए लीटर कीमत के वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर? आप देखो ये रेशियो से हम निकाल सकते हैं, रेशियो से निकालो। हमने मान लीजिए पानी मिलाया 0, दूध था हमारा 32 रुपए लीटर, टोटल मिला के 28, हटा रहे होंगे, हमने उल्टा लिख लिया है क्या? उल्टा पूछा है भाई, उल्टा पूछा है। 32 में से 28 हटाओगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। 28 में से 0 हटाओगे भाई 28 ही रहेंगे। 4 1 4 4 7 28, एक रेशियो 7, सही तो लिखा है। आगे देखो, ये कह रहा है x बराबर 3 और y बराबर -4 होने पर, x बराबर 3 और y बराबर -4 होने पर 64x³ प्लस 38x² y प्लस 20x² प्लस y³। सवाल इतना वैसा लिखा है, इसमें अगर सूत्र लगाओगे तो 3 घंटे तक सोचते रहोगे, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तमाम चीजें मन में आती रहेंगी। लेकिन हम कोई चीज देखते हैं, हमें सूत्र से ज्यादा अगर डायरेक्टली अगर कोई चीज समझ में आती तो हम उसे डायरेक्ट करो। सूत्र वैसे होता है इसका a प्लस बी का होल क्यू वाले सूत्र से ये निकलेगा। उस सूत्र को मैं बताऊंगा 2 घंटे में, मैं सूत्र को ही समझा पाऊंगा, इसलिए आप डायरेक्ट लगाओ इसमें। ये क्या लिखा हुआ है? 64। अब ये x क्यू लिखा है, x का मान 3 है, तो 3 का वर्ग कितना होगा? 27, प्लस ये लिखा है 38। अब ये देखो x स्क्वायर लिखा है, मतलब 3 का वर्ग 9, और इंटू y लिखा है, y मतलब 4, 9 चौक 36, मतलब क्या लिखेंगे? -36। कुछ समझ में आ गई बात? और देखो प्लस 20 मल्टीप्लाई, अब देखो 20 मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, तो देखो x का मान तो 3 है, y का मान कितना है? 4, तो 4 का वर्ग 16 है, तो 16 किसका रहेगा? प्लस का, क्योंकि माइनस का अगर वर्ग करते हैं तो प्लस, इवन पावर पर माइनस प्लस हो जाती है, ऑड पावर पर माइनस ही रहती है। तो कितना हो जाएगा ये? 4 का वर्ग 16, और 16 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 48, ठीक है, प्लस y मतलब 4, 4 का क्यूब मतलब माइनस का ही रहेगा, कितना? 64। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, मैं समझाता हूँ। इसे हम 27 न मान के 30 मान लो। अब 30 मान लो तो 3 का तो मल्टीप्लाई कर पाओगे तुम, तो 30 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18 4 × 12 मतलब 192, तो 192 में से वो 192 मतलब 1920 में से 92 192 घटा दो,
1900 में से 192 घटा दो, बच कितने रहे होंगे? 2728, वो 1728, ये माइनस के होंगे। तो माइनस का करो 36 का और 38 में गुणा करो, 36 यहाँ 36 प्लस 2 लिख सकते हैं, देखो 36 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 36 प्लस 2 मतलब 36 का वर्ग, 36 का वर्ग 1296 और प्लस 38, ये हो गए 36 दूनी 72 प्लस 72 मतलब हो गए 1368। ये देखो 48 का 20 में जैसे ही किया हमने, ये हो गए 9 से 60, ठीक है। अब ये माइनस के 64, इन दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस के प्लस प्लस के जोड़ दो, बराबर जोड़ रहे हो गए, इन दोनों को जोड़ो, फिर प्लस प्लस के ये दोनों घटा दो जोड़ के, ये दोनों जोड़ के घटा दो, इन दोनों को जोड़ दो, लगभग 1256 ही बचेंगे, जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये लिखा हुआ है 4 से 4/5, तो ये हो गए 24/5, 24/5 हो गए, ये देखो 5 से 5 काट रहे होंगे तो 1/3, ठीक है। पहला 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 5 बार, तो ये 2 बचे ऊपर और नीचे 5, तो 2 3 दूनी 6, 6/25, यहाँ 5 ही तो है नीचे, और माइनस 1/5, 3 से ये काट लो 8 बार। अब ये हो गए 8/5 और प्लस 6/25 और माइनस 1/5, हम सब नीचे 25 कर लेंगे, 5 का इधर गुणा, 5 का इधर गुणा, 5 का इधर गुणा, 5 का इधर, जब 25 कर लिए तो ये 8 × 40 हो गए, 40 और 6 46 हो गए, 46 में से 5 घटा देंगे, ये कितने बचे? 41, 41/25, 41/25, 25 का 141 में भाग दे रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 41/25, 25 का इसमें भाग दे रहे होंगे, तो 25 1 25 मतलब 16 सही 25, 1 सही 16/25, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,000 कुछ थी, 10,500 थी। 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी? इन 6 गांवों में कुल, पूरा ये 100% है, पूरा ये 100% है। गांव डी की जनसंख्या, डी की जनसंख्या का मतलब 8% बराबर कितनी थी? 8% बराबर थी 10,500। ये पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? ए की पूछ रहा है। ए कितना? ये 12% लगा मुझे, 12% का मान बताओ। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2 रेशियो का मान ये है, तो 3 रेशियो का मान बताओ। 2 से ये काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5000 कितना है? 5250, 5250, 5250 एक रेशियो का मान है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे हम, तो 5 15 और 3 दूनी 6 7 और 5 15, समझ में आया कुछ? आगे देखो, ये कह रहा है एक्स और वाई ये कार्य को 9 दिन में 36 दिन में करते हैं। एक्स 9 दिन में करता है और वाई 36 दिन में करता है, दोनों का 36 दिन एलसीएम हो गया, तो ये 4 एफिशिएंसी कर रहा है, ये एक एफिशिएंसी कर रहा है। बारी बारी से एक काम करते हैं, ये बारी बारी से एक 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 करके काम करते हैं। एक दिन ए करता है तो एक दिन बी करता है, तो संपूर्ण कार्य कितना? तो ये बताओ मुझे, 36 यूनिट कराना है, मतलब 5 यूनिट वो बारी बारी से करने के बाद 2 दिन में कर रहे हैं। 5 यूनिट कार, 4 और 1 5 यूनिट कार वो 2 दिन में कर रहे हैं, तो 5 7 35, 35 यूनिट कार, इसमें भी 7 का गुणा करो, 14 दिन में करेंगे। जब 35 यूनिट कार 14 दिन में करेंगे, तो 14 दिन में तो 35 यूनिट कर लिया, तो ये 35 घटाओ, बचा कितना? एक यूनिट कौन करेगा? ए नहीं तो स्टार्ट किया था, एक की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 1/4 दिन में, तो 1/4 दिन में कर रहा है, 14 दिन पहले लोगों ने कर लिया, तो 14 से 1/4, ऐसा कुछ यही आंसर है। बताओ कितना टाइम लग रहा है सवाल करने में? आगे देखो, ये कह रहा है एक दुकानदार 1 किलोग्राम एक बाट के स्थान पर, 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितने? 9 से 40, तो 9 से 40 यूज करता है, तो ये 60 का फायदा लेता है। 9 से 40 कैसे लिखे जाएंगे भाई? 40 ऐसे मल्टीप्लाई 100, काट रहे होगे इससे, ये कुछ इस तरीका से आएगा 6.4, 6.4, और ये कह रहा है 4% का लाभ कमाता है, तो सक्सेस निकालो। 6.4 प्लस 4 और प्लस 6.4 मल्टीप्लाई 4/100, यही तो होता है, यही सूत्र होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। काटो, ये काटो, 4 से काटो, 25 चौका 100, 2 से 50, इन 4 को जोड़ दो, ये 10.4 है, और प्लस ये ऐसे काटोगे कितने बार? 25 से, तो 25 दूनी 50, पॉइंट लगाओ, 25 दूनी 50, कितने बचे? 14, और 140 हो गए, तो 25 चौका कुछ ऐसे करके आएगा, तो ये 10.4 और 0.24, तो आएगा 10.2 और 4 कितने हुए? 6। समझ में आया? और देखो सवाल में क्या है, ये लिखा हुआ है साइन 25 साइन 65 माइनस कॉस 25 कॉस 65, इन दोनों को एक ही डेरिवेशन में चेंज कर लो, साइन 25 साइन 65, या ऐसे चेंज करो या ऐसे, किसी को भी चेंज कर लो। तो इसे चेंज करोगे तो साइन 25 इसे साइन इसे कर लो, क्या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, तो ये तो यही रहने, तो इसे चेंज करो, तो साइन 90 माइनस 65 बराबर साइन 25 साइन 65,
cos 90 माइनस 25 मतलब sin 25, ये माइनस का ये प्लस का, खत्म, आंसर 0। देखो ये भी देखो सवाल क्या है, ये लिखा है cos 36 प्लस 1 इंटू cos 36 माइनस 1, इसे भी चेंज करो, इसे 90 में चेंज करोगे तो sin 36 प्लस ए होगा और sin 36 माइनस ए होगा। पीछे वाला चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ का। तो अब देखो ये सूत्र क्या बन गया, ये cos a cos b प्लस sin a sin b, ये सूत्र होता है cos a प्लस b का, cos a माइनस b का, सॉरी ये प्लस है तो माइनस का, तो a की जगह कितना है 36 प्लस a, माइनस b की जगह कितना है 36 माइनस a, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 36 से 36 कैंसिल, तो cos a कितना हो 2a। इसी के साथ तुम्हारे ये सवाल हो गए समाप्त। आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।